मैं कह भी रही थी पंडित जी हमें ना भगवान मिल ही जाते हैं, देखो ये भगवान है, देखो कई बारी हमारे से आगे, कई बारी हमारे मैं सच में हम मैं आगे आगे। देखिए ये बंदा गायब हो गया मम्मी और की मदद करा के। अब भगवान जी है, इंसान है, जैसे भोलेनाथ पक्का आते हैं मदद कराने के लिए। ये देखिए आगे आगे सामान लेके जा रहा है, देखिए कितने अच्छे से। हो सकता है भोलेनाथ हो। सही में भोलेनाथ ही था वो। लड़का मिला तो वो कभी कह रहा मैं बद्रीनाथ जा रहा, कभी कह रहा मैं यहाँ जा रहा वहाँ जा रहा। नहीं अब मैं हरिद्वार ही जाऊँगा, और हमें गाड़ी में बिठा के गया। तो मम्मी उन्हें पानी पिलाया, बोतल ली थी नहीं, उन्हें थोड़ा सा पानी पिया और पीछे चला गया लास्ट की सीट में। मम्मी और आगे की सीट में बैठ गए करके रखा हुआ यहाँ पे। आधा ब्रेड आधा तो मरना मेरा यहीं हो गया अभी देख के। और ये रूम भी पता कौन सा, माता जी का रूम जिससे हम डरते हैं मतलब। तो जी कोरियर आ चुका है माता जी का, जो मंगाया था गिफ्ट मदर डे के लिए, मम्मी को सरप्राइज़ देने के लिए। तो जी माता श्री का कोरियर आ चुका है, ले लेते हैं। कोरियर तो आ चुका है, काफ़ी हैवी लग रहा है। अब देखते हैं कैसा निकलेगा, अनबॉक्सिंग करते हैं इसकी अच्छे से। पहले मैं ज़रा आश्रम सही कर दूँ, कोई अंदर घुसा जाए। मम्मी का आ चुका है गिफ्ट मदर डे में जो मंगाया था। तो हमें चेक इसलिए करना पड़ रहा है कि देख सके कोई ख़राब ना है, जिससे कि बाद में से दिक्कत ना हो, इसलिए चेक कर रहे हैं कि कोई खराबी या फटा फूटा ना हो तो फिर पता चल जाए पहले ही। तो चलिए शुरू करते हैं। और अभी मैं नहाने वाला हूँ, कोट सेट आ दियो, ब्लॉग में रहेगा ये। और सीटी आने वाली है हमारी, जिससे पहले सीटी आए फटाफट अनबॉक्सिंग करते हैं, क्योंकि कभी भी सीटी आ सकती है, अंदर खाना बन रहा है। ओ भैया ये तो बहुत बड़ा आ गया, ये तो बहुत बड़ा और बहुत भारी हो रहा। ये देखिए गाइस, थोड़ा सा नाम छुपा देता हूँ। ठीक है, तो आ चुका है लेवी का बहुत प्यारा हैंड बैग, येलो कलर मंगाया। क्वालिटी हकीकत में बहुत अच्छी क्वालिटी है, ऐसा नहीं है कि हल्का है। ये ब्रांड, ये रहा ये। तो ये पूरी अच्छे से नहीं कर रहे हम, इसका जो सामान भरा है भरा रहने देते हैं। कि देखिए एक यहाँ पे है पॉकेट, जो भी मम्मी बताएगी कैसा लगा कैसा नहीं लगा। बहुत प्यारा पड़ता है, यहाँ पे भी चैन, यहाँ पे भी चैन, कम से कम 2 चैन अंदर है और 2-3 पॉकेट है इसमें अंदर जाके। क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो चलिए अब देखते हैं मम्मी का रिएक्शन कैसा रहेगा। फिलहाल इसे रख देते हैं, माता श्री आएगी शाम को। सब भी ब्रांडेड चीज़ पहनते हैं तो हमारे पेरेंट्स का भी हक है कि वो ब्रांडेड चीज़ ले, तो इसलिए मंगाया हमने बहुत अच्छा प्यारा पर्स। मदर डे में अपनी माता जी को देंगे। माता जी को जरूरत पड़ती है क्योंकि जैसे माता हमारी केदारनाथ गई थी तो हैंडबैग था, पर इतना बड़ा नहीं था, वो थोड़ा स्मॉल में था, वो भी अच्छा था बहुत, पर बड़ा अच्छा ये ज़्यादा सही है। चलिए माता श्री का रिएक्शन देखेंगे किस प्रकार का है। चलिए चलते आगे किस समय में, चलते आगे की ओर। अब हम बनाएंगे ब्लॉग। माता श्री आ चुकी है तो वह गई, इतना माता श्री का चेहरा दिखाओ। माता कुछ बोलेगी हल्का फुल्का। क्या बोलूँ मैं, अभी पानी पी रही हूँ, बाकी मैंने आपको बता ही दिया। अब घर पहुँचे हैं तो अन्नू को बड़ी खुशी हो रही, कह रहा मम्मी बच के आ गई केदारनाथ। शाबाश बेटा। यही कह रहा है अन्नू, कह रहा बहुत बड़ी तपस्या थी जो केदारनाथ की हो गई। बस यही खुशी है कि ठीक ठाक अपने घर पहुँच गए। और जब हम जाते हैं ना ऊपर को, अगर हम इस तरफ खाई की तरफ देखते हैं, किसी का हौसला नहीं तोड़ रही, मैं बता रही हूँ। तो माता श्री का गिफ्ट आ चुका है मदर डे का। घर भी कोई की तरह है ये। ये तो पर्स लाए तू, ब्रांडेड। ये खोल लो। अभी जब मैं केदारनाथ से आई हूँ ना तो मुझे तो बहुत कुछ मिला। जब मैं रास्ते में थी मुझे मामा ने बताया कि हिमानी पास हो गई, अंदर एक खुशखबरी वो मिल गई। ये बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, बहुत अच्छा है।
जो जिसके अंदर कबाड़ा है। अरे वाह, अच्छा इसे हम ऐसे भी टांग सकते हैं ना। हाँ, मैं आज रात में सोच भी रही थी, मेरा पर्स में छोटा हो गया था, तो फिर मैं ऐसे नहीं टांग पा रही थी ना उसको, फिर मैंने उसको ऐसे गले में डाला है ऐसे करके। ऐसे करके ले गए? नहीं, अरे उसमें सामान वामान रखा था, बहुत सुंदर है। खूब तरक्की करो, अच्छे रहो भैया, और भगवान जी बहुत कामयाबी दे। अपने बच्चों को धन्यवाद तो नहीं कहते हैं, प्यार है बच्चों का, तो बहुत सुंदर है। अच्छे रहें, खुश रहें, इसी प्रकार माँ बापों को गिफ्ट देते रहें। माँ बाप तो लेते रहते हैं देखो, और बहुत खुशी है कि उन्होंने मुझे गिफ्ट ला के दिया मदर डे पे, और भगवान की कृपा सब बच्चों पे बनी रहे। दोस्तों हमने मंगाया था बहुत अच्छा हैंडबैग मम्मी के लिए। एक साइड तो है ये जो टांगते हैं ना जैसे, पर ये दूसरी साइड मिल ही नहीं रहा है कहीं भी। शाबाश बेटा। ऐसे जिससे भी टांग सके कहीं भी नहीं है, और बना ही नहीं है ऐसा कुछ, तो समझ नहीं आ रहा होता है या नहीं होता है। तो ऐसे डालते रिटर्न में दूसरा मंगाएंगे यही, चलिए, क्योंकि इसका वो नहीं मिल रहा, दूसरे वाला है नहीं इसमें। तो गाइस जैसा कि बताया माता श्री और आ चुके हैं, और एक बहुत प्यारी बात हुई मम्मी और के साथ। मम्मी और पहले मैं पूछता हूँ क्या मम्मी, वहाँ से जब नीचे उतर के जब आ रहे थे तब बस स्टैंड तक छोड़ा ना, ठीक है समझ गया। तो मैं बताता हूँ क्या हुआ। मम्मी और थक गए थे काफ़ी, जैसा कि बताया आपको, जब नीचे उतर रहे थे तो जो ट्रैकिंग आज से शुरू होती है मम्मी, जब हम ट्रैकिंग बताओ, मुझे पता है बाकी। केदारनाथ जाते हुए ऊपर तो गौरीकुंड से होती है। ठीक है, जब गौरीकुंड से नीचे आ रहे थे हरिद्वार की ओर तब मिला ना हो। हाँ, मैं बताता हूँ उनको। तो गाइस मैं बताता हूँ क्या हुआ मम्मी और के साथ। मम्मी और बहुत थक गए थे, गौरीकुंड में इन्होंने आराम करा। आज इन्हें वापस आना था, तो इन्हें बस स्टैंड जाना था, तो इन्हें एक लड़का मिला। तो वो कभी कह रहा मैं बद्रीनाथ जा रहा, कभी कह रहा मैं यहाँ जा रहा, वहाँ जा रहा, हरिद्वार जा रहा। उनने मम्मी और के 2 बैग पकड़े बिना कुछ बोले। मम्मी और ने ये बोला कि बाबू रहने दो, उन्होंने कहा नहीं नहीं पकड़ देता हूँ मैं, और मम्मी और के साथ बस स्टैंड तक गया। चलो मम्मी बताइए। हाँ, उसने ना हम एक ही गाड़ी में आए, क्योंकि ऊपर से पैदल आना होता है। हम ऊपर से पैदल आए, एक ही गाड़ी में बैठ के आए, सामने बैठे। और जैसे ही हम उतरने लगे तो कहने लगा कि मैं भी उधर कोई चल रहा हूँ, मुझे बद्रीनाथ जाना है। तो पापा ने बोला ठीक है आप बद्रीनाथ जा रहे हैं, तो बस इतना एक ही होना था हमारा। तो आते आते उसने एक बैग पकड़ लिया। मैंने कहा बेटा ये रहने दो, फिर कह रहा नहीं नहीं, एक बैग उन्हें टांगा और एक हाथ में पकड़ लिया टोजो वाला, और आगे आगे चलता रहा चलता रहा चलता रहा। तो इतने में जब बस स्टैंड आने वाला हो गया, तो पापा ने कहा कि आप बद्रीनाथ जा रहे हैं या हरिद्वार। कहने लगा नहीं अब मैं हरिद्वार ही जाऊँगा, और हमें गाड़ी में बिठा के गया। तो उसने पहले वो जा रहा था, कह रहा था मैं बद्रीनाथ जाऊँगा। हाँ, तो जब बस में बैठाया उसने तो कह रहा नहीं मेरा बद्रीनाथ का मन नहीं कर रहा, बद्रीनाथ नहीं जा रहा, मैं हरिद्वार ही जाऊँगा। और मम्मी और के साथ सब सामान अच्छे से डिग्गी में रखवा के 3 बैग अपने आप लाया 4 किलोमीटर नीचे आते हुए, और उन्हें बस में सामान रखाया और ऋषिकेश की बस में बैठ गया। और मम्मी और भी बैठ गए, और ऋषिकेश की बस में बैठा और पीछे की साइड गया। पानी मम्मी और ने पानी पिलाया, बोतल ली थी नहीं, उन्हें थोड़ा सा पानी पिया और पीछे चला गया लास्ट की सीट में। मम्मी और आगे की सीट में बैठ गए, और जब मम्मी और ने 15 मिनट बाद देखा ना पीछे था ही नहीं। हो सकता है भोलेनाथ हो, सही में भोलेनाथ ही था वो। और मैं कह भी रही थी पंडित जी हमें ना भगवान मिल ही जाते हैं, देखो ये भगवान है, देखो कई बारी हमारे से आगे, कई बारी हमारे मैं सच में मैं आगे आगे जैसे नीचे उतरे वो यही कह रहा, कभी कह रहा मैं बद्रीनाथ जा रहा हूँ, कभी कह रहा मैं हरिद्वार जा रहा हूँ, मतलब यही बोल रहा था। तो जब हम नीचे आने लगे तो फिर कहने लगा अब मैं बद्रीनाथ। पापा ने कहा तो आपका प्रोग्राम क्या है, आप बद्रीनाथ जा रहे हो? मैं नहीं अंकल अब मैं हरिद्वार ही जा रहा हूँ। हमें बिठा दिया उन्हें ऋषिकेश वाली गाड़ी में कि, और मैंने उसे ये भी कहा, मैंने कहा आप बैठ गया, हमारे सामने बैठ गया। और जैसे कि हम चलने लगे नहीं, और वो लोग कह रहा अच्छा ठीक है मैं अब चला जाता हूँ। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर वो बैठा रहा, तो पानी वानी पीने के बाद बैठा रहा, और उसके बाद तो वो चला ही गया। मतलब पंडित जी में तो है ही नहीं, चली जाओ। तो फिर अब क्या पता उन्हें पानी मांगा, बीच में लगी थी उसी टाइम बोतल उसको ले ही होगी, उन्होंने कहा थोड़ा सा पानी पिला दो, और भी निकले गाड़ी करने गए। मम्मी थोड़ी सी वीडियो दिखाएगी अगर मिल जाए, पता नहीं अभी, क्योंकि बहुत वीडियो बनी है ना, तो दिखना डालेंगे धीरे धीरे करके डालेंगे। ये बंदा गायब हो गया मम्मी और की मदद करा के। अब भगवान जी है, इंसान है, जैसे भोलेनाथ पक्का आते हैं मदद कराने के लिए।
ये देखिए आगे आगे सामान लेके जा रहा है, देखिए कितने अच्छे से। तो गाइस रात के बज चुके हैं 12 बजने में मात्र 1 मिनट। तो हमने माता श्री को सुला दिया कि आप सो जाओ, थक गए होंगे काफ़ी ज़्यादा, काम कुम हम कर लेते, बर्तन हम मांज देंगे। तो हम जब जाने लगे अपने कमरे की ओर, तो ये देखो मम्मी ने अपनी जो होती है ना वो बरसाती सर सहित खड़ा करके रखा हुआ है यहाँ पे। आधा ब्रेड आधा तो मरना मेरा यहीं हो गया अभी देख के। और ये रूम भी पता कौन सा, माता जी का रूम जिससे हम डरते हैं मतलब। जो यहाँ दादाजी गए थे, हमारी एक माता है वो गई थी, बताओ। और यहाँ पे खड़ा करके रख दिया। वो तो शुक्र है कि दो बरसाती दानी एक उधर खड़ा नहीं करा, वरना हो जाता भंडारा।